हाँ, वो कहा ना कि वो वराए हफ्त फलक गए, वो वराए हफ्त फलक गए, जहां कोई नबी न मलक गए, वो मकामे कुर्ब तलक गए, वो गए अरश पर एक आन में, है इसी का फैज जहान में, वो नमाज में, वो अजान में, वो बशीर भी, वो नजीर भी, वो रऊफ भी, वो रहीम भी, वो खलील भी, वो कलीम भी, वही साहिब खुल्क़े अजीम भी, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। कुरान करीम, कराची वालों, कुरान करीम कमजोरों को कवी करता है। कुरान करीम फिक्र और नजर में इनकलाब पैदा करता है, तब्दीली लाता है। फारूक आजम को देखिए कराची वालों, रात के सन्नाटों में, रात की तारीकियों में अपनी बहन के घर की दहलीज पर खड़े होकर कुरान सुनते हैं। और कुरान फारूक आजम के दिल को इतना नरम करता है कि फारूक सामिए कुरान बनकर मुसलमान हो जाते हैं और फिर नातिक़ कुरान बनकर जिंदगी गुजारते हैं। कराची वालों, कुरान ने फारूक को इतना बदला, इतना ताकतवर किया, इतना मुअस्सिर कर दिया कि इस धरती पर, इस जमीन पर अल्लाह के दो बड़े घर हैं। अल्लाह के दो बड़े घर हैं, दो बड़ी मसाजिद हैं और वो दोनों किबले हैं। एक किबला अव्वल है यानी बैतुल मुक़द्दस है, दूसरा किबला मौजूदा है बैतुल्लाह है। कराची वालों, कराची वालों, फारूक आजम का एहसान इस उम्मत पर यह है कि दोनों किबले फारूक आजम की वजह से मुसलमानों को मिले। दोनों किबले जिस दिन इस्लाम लाए बैतुल्लाह मिल गया, जब 22 लाख मुरब्बा मील के खलीफा बने बैतुल मुक़द्दस भी मिल गया। दोनों किबले कराची वालों, दोनों किबले फारूक आजम की वजह से मुसलमानों को मिले और फारूक कुरान की वजह से मिला। फारूक कुरान की वजह से मिले। जिस दिन इस्लाम लाए उस सुबह बैतुल्लाह भी मिल गया। इस्लाम लाने के बाद रहमत आलम ने जब नमाज की तैयारी फरमाई, फारूक ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल नमाज कहां पढ़ेंगे? फरमाया यहीं दारे अरकम में, घर में छुप कर। अर्ज की, अल्लाह के रसूल बैतुल्लाह में क्यों नहीं पढ़ते? फरमाया तेरी कौम के लोग अबू जहल और उसके हवारी बैतुल्लाह हम पर बंद कर चुके हैं, वो हमें सताते हैं, वहां नमाज नहीं पढ़ने देते। कहा अल्लाह के रसूल आज मैं आगे आगे चलता हूं, आप सब मेरे पीछे आए, हम बैतुल्लाह चलते हैं, वहां नमाज पढ़ते हैं, मैं देखता हूं कौन माई का लाल रोकता है। और कहा कि काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी, काबे में नमाज
आज अदा हो के रहेगी, खत्ताब के बेटे की ये आमद का असर है। फारूक आजम की आमद का असर है कि आज बैतुल्लाह मुसलमानों को मिल रहा है। काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी, खत्ताब के बेटे की ये आमद का असर है। वो सहने हरम और एक ईंट का तकिया, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है फारूक। लेकिन सादगी तवाज़ो का ये आलम, इनकिसारी का ये आलम है कि मस्जिद नबवी के कच्चे सहन में कच्ची ईंट को तकिया और सिरहाना बनाए खाक पर सो रहे हैं। हाँ। वो सहन हरम, वो सहन हरम और एक ईंट का तकिया, क्या तरबियत सरवर आलम का असर है, क्या तरबियत सरवर आलम का असर है। और फक्र ऐसा, फक्र जानते हैं फक्र को, तवाज़ो को, इनकिसारी को। फक्र ऐसा, फक्र ऐसा के दे कैसा रो किसरा भी सलामी, फक्र ऐसा के दे कैसा रो किसरा भी सलामी। और हुक्म ऐसा के दरिया भी झुकाए हुए सर है, और हुक्म ऐसा के दरिया भी झुकाए हुए सर हैं। और अदल ऐसा पकड़ सकते हैं कमजोर भी दामन। दो चादरें कहां से आई हैं? 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान को एक आम आदमी पूछता है कि दो चादरें कहां से आई हैं? हमें तो एक मिली है। और हुक्मरान वजाहत दे रहा है